वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। अगर कोई रियल फंक्शन दिया गया तो उसका हम डोमेन रेंज कैसे फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट, सभी लोग क्लास 11th में तो डोमेन रेंज पढ़ना फाइंड करना सीखे ही हो, ठीक है। क्लास 11th में इनइक्वलिटी भी जानते हो, मीन्स जो लीनियर इनइक्वलिटी की बात क्लास 11th में सभी लोग पढ़े थे। बट लीनियर इनइक्वलिटी का यूज क्या है, क्लास 11th में क्यों दिया गया है, तो जब फंक्शन सभी लोग पढ़े होंगे तो उसमें इक्वलिटी का यूज किया गया होगा। बिना इक्वलिटी का यूज करके हम डोमेन और रेंज फाइंड नहीं कर पाते हैं। या वेवी कर्व मेथड पढ़े होंगे, वेवी कर्व मेथड का यूज करके, वेवी कर्व मेथड मीन्स होता है मेथड ऑफ इंटरवल्स, उसका भी यूज करके सभी लोगों ने डोमेन एंड रेंज फाइंड किया होगा, ठीक है। हाँ, जिसको वेवी कर्व मेथड में दिक्कत है कि वेवी कर्व मेथड होता क्या है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भेज देंगे और उस लिंक को क्लिक करके वेवी कर्व मेथड होता क्या है उस पर क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए गए हैं, उसको सभी लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, रियल फंक्शन होना चाहिए। अब रही बात रियल फंक्शन ही क्यों, क्योंकि जब भी डोमेन रेंज की बातें करते हैं तो रियल नंबर पे डिफाइंड होता है। रियल फंक्शन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर कोई फंक्शन हम लिख दें कि अगर कोई फंक्शन है ए से बी पे क्या है डिफाइंड है, तो रियल फंक्शन कब बनता है कि जब ए और बी देखेंगे, ए कामा बी दोनों किसका सबसेट हो जाए, रियल नंबर का सबसेट हो जाए, तो इसको बोलते हैं रियल फंक्शन। या ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन, समझेंगे, यदि कोई भी फंक्शन अगर r से r पे डिफाइंड हो, r मीन्स होता है रियल नंबर, तो हम कह सकते हैं कि यह रियल फंक्शन होगा। देखिए क्या कह सकते हैं, रियल फंक्शन होगा। बस इतना समझें, रियल फंक्शन का मतलब होता है कि यदि कोई फंक्शन रियल नंबर पे डिफाइंड हो, मीन्स r से r पे डिफाइंड हो, उसको रियल फंक्शन बोलते हैं। एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या होता है समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। तो जब भी रियल वैल्यूड फंक्शन की बात होती है तो देखें किस तरीके से बात होती है कि f डिफाइंड फ्रॉम a टू r, अगर यहाँ पे अगर हम b भी लिख दें तो इस b को क्या होना चाहिए, b इज सबसेट ऑफ r होना चाहिए। मीन्स उसका जो कोडोमेन है वो r का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। या कुल मिलाकर के इतना जाने कि अगर कोई फंक्शन r से r पे डिफाइंड है तो रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन उसी को बोलते हैं, ठीक है। या जो देखा जाए तो अ फंक्शन फ्रॉम a टू b वेयर b इज द सबसेट ऑफ r, इसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में फंक्शन क्या होता है, डोमेन रेंज किसको, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सारी बातें हम लोग डिस्कशन किए थे। रेंज में देखे थे कि कलेक्शन, अगर हम डोमेन रेंज की बात किए थे तो देखेंगे कि अगर हम कह दें, समझेंगे यहाँ पे इस तरीके से समझाए थे कि ये मान लें सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है, और इस पर एफ डिफाइंड है। तो ए सेट ए जो होगा, सेट ए में मान लें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि x1 x2 x3, ठीक है। तो यह जो सेट ए होगा इसको हम क्या बोलते हैं, तो डोमेन बोलते हैं, ठीक है, डोमेन बोलते हैं। और सेट बी को क्या बोलते हैं, तो कोडोमेन बोलते हैं। अब रही बात रेंज की, मान लें इसमें कुछ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं y1 y2 y3, ठीक है, y4 ले लिए। तो इसका जो जिस पे एरो जा रहा है, ठीक है, या x1 x2 x3 का इमेज कितना है, तो इमेज की बात कर ले लाइक दिस, इस तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात कर लेंगे, ठीक है, तो इमेज किस पे बन रहा है, ठीक है, इमेज किस पे बन रहा है, तो x1 x2 x3 का इमेज यहाँ पे क्या है, तो इमेज इतना हो गया, ये इमेज हमारा यही नहीं इमेज है। देखिए y4 का कोई इमेज इससे यहाँ पे नहीं है, मीन्स y4 का कोई प्री इमेज इसमें नहीं है, या इसके डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो y4 से एसोसिएट हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो रेड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन, ये क्या हमारा इमेज रेंज हो जाता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता है,
तो रेंज कहलाता है। तो रेंज को किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि रेंज मीन्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज। रेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ से देखने को तब क्या मिल गया, रेंज का मतलब होता है यहाँ पे देखने को हमको यही मिला कि क्या मिल गया यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस। ठीक है, इमेज का जो भी कलेक्शन होगा वही हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। अब खास बातें यहाँ से बता दें, इससे जुड़ी खास बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे अगर इससे खास बातें डिस्कस करें तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखेंगे कि यहाँ पे एफ बी, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बातें कर लेते हैं तो ए का ही तो मैप मिल रहा है बी में, तो अगर हम बातें करें तो एफ ए, देखें एफ ए मीन्स इसके डोमेन में जितने एलिमेंट हैं उसका एफ इमेज, या तो मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इससे दो चीज़ मिला कि एफ ए मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेज या तो बी के इक्वल हो जाएगा या तो कलेक्शन ऑफ इमेजेज बी का सबसेट हो जाएगा। ये दो चीज़ हमको यहीं से मिलता है। ठीक है, इमेज का जो कलेक्शन होगा या तो को डोमेन के इक्वल होगा, नहीं तो को डोमेन का सबसेट होगा, को डोमेन से बड़ा नहीं होता है। अब जब फंक्शंस के जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि अगर सबसेट हो जाए तो इसका नाम क्या रखते हैं, अगर को डोमेन के इक्वल हो जाए तो क्या नाम रखते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की बातें करेंगे तो सारी बातें उसमें हम समझाएंगे। बट हमारे जो सामने जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि फाइंड द को डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, को डोमेन फाइंड करना, सॉरी फाइंड द डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन चाहिए। तो डोमेन का मतलब क्या होता है जानते ही हैं कि एक्स की ओ वैल्यू जिसके लिए हमारा एफ एक्स क्या हो, डिफाइंड हो। ठीक है, एक्स की ओ वैल्यू जिसके लिए हमारा एफ एक्स क्या हो, डिफाइंड हो, तो हमको क्या उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन के ही बारे में सभी लोग इसके पहले वाले पार्ट्स में तो बता ही दिए हैं। डोमेन का मतलब क्या कि यहाँ पे एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, वही हमारा क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है, या कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, एक्स का वह कलेक्शन जिसके लिए एफ एक्स क्या हो, डिफाइंड हो। समझेंगे, जिसके लिए एफ एक्स क्या हो, डिफाइंड, वही हमारा डोमेन कहलाता है। आई बात समझ में। चलिए, तब हमको एक्स का कलेक्शन फाइंड करना है जिसके लिए एफ एक्स मीन्स जो एफ एक्स वो क्या हो, डिफाइंड हो। तो चलिए इसका डोमेन फाइंड करते हैं। वैसे सभी लोग क्लास 11th में पढ़े ही हैं कि हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एनी रियल फंक्शन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका डोमेन फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कुछ रूल्स है हमारे पास। वो रूल क्या है देखेंगे। रूल्स अगर हम फर्स्ट मेथड की अगर हम यहाँ पे रूल फर्स्ट की बात कर लें या मेथड की बात कर लें यहाँ पे, तो देखेंगे अगर हम रूल फर्स्ट की बात करते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए कि अगर कोई भी फंक्शन, समझेंगे यहाँ पे मेथड फर्स्ट की कोई भी फंक्शन अगर इस तरीके से लिखा गया हो, मान लें यहाँ पे लिख दिया गया हो gx, कोई फंक्शन है अंडर रूट gx के फॉर्म में लिखा गया हो अंडर रूट gx, तो 100% है कि जब इसका डोमेन फाइंड करना होगा तो रूट में है, तो पहला कंडीशन क्या दे करके कैलकुलेट करेंगे कि ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रूट की बातें बता रहे हैं, रूट में अगर है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट की क्वांटिटी निगेटिव तो कर नहीं सकते क्योंकि डिफाइंड ही नहीं होगा। तो gx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इस कॉन्सेप्ट का यूज इसमें हम लोग करेंगे क्योंकि रूट में लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब इसको हम मिटा भी देते हैं, कॉन्सेप्ट नोट कर लेंगे, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला केस इसके वजह से, तो क्या होना चाहिए कि 4 - x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि रूट में है। जब 4 - x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो गया तो देखेंगे यहाँ से समझेंगे कि इनइक्वलिटी सभी लोग पढ़े होंगे, इनइक्वलिटी के बारे में सभी लोग पढ़े होंगे कि x के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x - 4, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। इस तरीके से पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर इसकी बात कर लेंगे
तो जाहिर सी बात है कि x की वैल्यू क्या हो, 4 या 4 से कम होना चाहिए। तो 100% है कि x बिलोंग्स टू -∞, 4 यहाँ से हमको मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। एक क्लास 11th में इनइक्वालिटी चैप्टर में बताया गया होगा। तो यहाँ पे अगर वैसे भी लिखें तो ये 4 हो जाएगा। इधर क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी समझा देते हैं, इधर -∞। तो x की वैल्यू क्या है, 4 से लेस है, तो 4 से लेस हम इस साइड में चलेंगे। ठीक है, इस साइड में हमको चलना होगा। इसमें 4 क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। ठीक है, 4 इन्वॉल्व होगा। तो -∞ से कहाँ तक चलेंगे, 4। ये तो हम इसके लिए कर दीजिए, जरा इसके लिए वर्क करते हैं। देखिए ये भी रूट में है, तो सबसे पहले x² - 1 इज ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 0 था, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, यह डिनोमिनेटर में, मीन्स इसके लिए अगर हम कॉन्सेप्ट लिखें, इसके लिए अगर हम रूल लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, fx इक्वल टू अंडर रूट, fx इक्वल टू 1/√gx के फॉर्म में हो। तो हमेशा याद रखेंगे कि इस केस में gx इज ग्रेटर देन 0 लेकर के चलेंगे। इक्वल टू का सिंबल हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 दे देंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस केस में फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा। तो इक्वल टू 0 का जो सिंबल है उसको हम हटा देंगे, सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ पे देखें, अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर दें तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो x - 1 x + 1 इज ग्रेटर देन 0। अब लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट -1 एंड 1, ये इसको 11th में बताया गया होगा कि ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, कौन सा, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू यहाँ से -1 एंड 1 मिलेगा। और नंबर लाइन पे जानती हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें -1 और 1 में ग्रेटर कौन सा है, 1 है, तो 1 के राइट साइड में हम प्लस शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब यहाँ से किस तरीके से इस पे वर्क करेंगे कि हमको वही x लेना है, हमको वही x लेना है जिससे कि हमको पॉजिटिव वैल्यू मिले। ठीक है, तो हमको जब वही x लेना है जिसके लिए हमको पॉजिटिव मिल रहा है, तो कौन सा x हो जाएगा, हमको कौन सा x ले लेंगे। तो देखें इधर से यह एक रीजन होगा, दूसरा यह रीजन हो जाएगा, यही हमको x लेना है। ये जो यहाँ पे ड्रॉ किए हैं इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। अब इसमें देखें कि 1 इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, जो क्रिटिकल पॉइंट है -1 और 1 इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये इन्वॉल्व होगा नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे नहीं है। तो इधर हम हॉलो सर्कल बना दिए कि इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होगा, डोमेन निकालना सिखा रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं होगा। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं कि x बिलोंग्स टू कहाँ से, पॉजिटिव रीजन हमको चाहिए। तो देखें यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो -∞ टू -1 यूनियन 1 टू क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी। तो ये हमको दो चीज़ यहाँ से हमको मिला, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब बताइए एक ही फंक्शन का दो डोमेन होता है क्या? फंक्शन तो हमारा एक है तो उसमें दो डोमेन होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक फंक्शन के लिए दो डोमेन मिल जाए, दो रेंज मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम करेंगे क्या, जब एक ही फंक्शन के अलग अलग दो डोमेन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो जो पॉसिबल नहीं है। जब दो फंक्शन के लिए एक फंक्शन के लिए दो डोमेन नहीं हो सकता है, मीन्स यहाँ पे दो डोमेन है, तो इसका मतलब कि दोनों का कुछ ऐसा हम पोर्शन लें, मीन्स अगर दोनों का कॉमन पोर्शन ले लेंगे तो फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। तो दोनों का कॉमन पोर्शन मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो कैसे लेंगे, तो देखते हैं कैसे इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे यहाँ पे। तो ये बात हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना है भाई, जानते रहें कि एक फंक्शन के लिए दो डोमेन तो होना नहीं है, तब दोनों का कॉमन पोर्शन लेना होगा, ठीक है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। चलिए कॉमन लेना सिखाते हैं, कैसे करेंगे। ऐसे कॉमन तो ले नहीं पाएंगे, कितना होगा। चलिए सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट हमारा कॉमन लेना सिखा रहे हैं। एक लाइन ड्रा कर दें, इस पर सारी वैल्यू को हम लिख देते हैं। देखें -1 ये 1, इधर 4 भी तो आ रहा है, इधर कितना लिख देंगे 4। इस तरीके से सीखेंगे। देखें -1 1, इसके बाद ना 4 आएगा, ठीक है। ज़रा इसको देखा जाए, इसकी बात करेंगे तो -∞ से इधर इन्फिनिटी शिफ्ट कर दे रहे हैं, इधर -∞। तो ये पहला इधर आ रहा है, समझेंगे, इधर आ रहा है, ठीक है। दूसरा
1 से इन्फिनिटी इधर की तरफ जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी देखेंगे इधर की तरफ जा रहा है। फिर अगर इससे देखा जाए, अगर ये तो हम बना दिए, अगर इससे देखा जाए माइनस इन्फिनिटी से 4 तक जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से 4 तक तो देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 4 तक अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, ये देखें ये माइनस इन्फिनिटी से 4 तक जा रहा है, देखें ना। अब रही बात कामन लेने की बात, तो हम कैसे कामन लेंगे, ज़रा सोचें कि कामन हम कैसे लें। तो ज़रा सोचें कि इसको हम ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है, और इसको भी। तो देखें कामन की बात है ना, तो यह पोर्शन हमारा कामन इधर दिखाई दे रहा है और यह पोर्शन इधर कामन दिखाई दे रहा है ना, कामन दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में। तो कैसे लिखेंगे, तब कैसे हम लिखेंगे, दोनों लाइन से देखें, दोनों लाइन के बीच में यही पोर्शन कामन दिखाई दे रहा है जो रेड कलर से यहाँ पे हम मार्क किए हैं, देखें ना, ये पोर्शन हमारा कामन पोर्शन है, ठीक है, और इधर क्या है, ये कामन है। अगर कहें कि ये कामन है कि नहीं, तो कहाँ है, इसके बीच में -1 और 1 के बीच में कुछ मिला ही नहीं है ना, तो सिर्फ हमको कामन पोर्शन देखना है। तो कामन तो हम रेड कलर से यहाँ पे मार्क कर दिए कि कामन हो गया। तो x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, कामन रीजन, तो देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि रेड वाला कहाँ से कहाँ तक है, तो -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, तो माइनस इन्फिनिटी का -1 यूनियन, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर के 4 तक, क्योंकि इसमें 4 हमको रखना है ना, कौन से क्रिटिकल पॉइंट को नहीं रखना है ये भी ध्यान देना है। तो -1 और 1 को रखना ही नहीं है, ये दोनों नहीं रखना है, लेकिन 4 को तो रखना है। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट देखें, ये 4 रखा हुआ है, इक्वल टू का तो भी सिंबल है तो रखना है। ये क्यों नहीं रखना है, क्योंकि भाई देखो -1 और 1 अगर रखेंगे तो नीचे ना आ जा रहा है तो 0 कर देगा, जब नीचे 0 तो नॉट डिफाइंड कर देगा, तो इसीलिए उसको नहीं रखना है। तो ओपन ब्रैकेट लगा दिए यहाँ पे। अब फिर 1 के तरफ ओपन लगाएंगे, तो 1 के तरफ ओपन हो गया, लेकिन 4 के तरफ क्या करेंगे, हम क्लोज्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा इस फंक्शन का जो डोमेन जो होगा यही होगा, ठीक है। इस फंक्शन का डोमेन कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to 4, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सभी लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, बट हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत है, एक आध क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन हम डिस्कस यहाँ पे करने चल रहे हैं। तो चलिए इसको फटाफट मिटाते हैं और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मिटा दें, चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये तो क्वेश्चन में डोमेन फाइंड करना था, तो डोमेन फाइंड कर लिए। नेक्स्ट देखा जाए, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस यहाँ पे करते हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू x अपॉन 1 + x² कह रहा है, ठीक है। बस यही क्वेश्चन है, इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। चलिए फाइंड किया जाए, कैसे करेंगे, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसका डोमेन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फॉर डोमेन के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो देखें यहाँ पे, देखें फंक्शन को भी हमको देखना होता है कि अगर देखेंगे 1 + x² की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सभी लोग रेशनल फंक्शन के बारे में जाने होंगे, किसके बारे में, रेशनल फंक्शन में। इसके लिए रूल हमारा अगर हम लिखें, रूल हम लिख दें, तो रेशनल फंक्शन मान लें कि यदि कोई फंक्शन है किस फॉर्म का हो, φx अपॉन ψx का फॉर्म का दिया गया हो, रेशनल फंक्शन है ना ये। तो जब भी रेशनल फंक्शन की बात अगर दी गई हो, तो इसके न्यूमरेटर से हमको नहीं चेक करते हैं, डिनोमिनेटर को। तो क्या कंडीशन दे देंगे कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। तो बस वो क्रिटिकल पॉइंट देख लो,
वह क्रिटिकल पॉइंट देख लो जहाँ के लिए 0 नहीं हो रहा है। तो अगर इसका डोमेन लिखा जाए तो इसका डोमेन फंक्शन का डोमेन df कितना हो जाएगा, पूरे रियल नंबर में से ये जो क्रिटिकल पॉइंट वाली बातें हैं ना, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। जो पूरा क्रिटिकल पॉइंट वाली बातें हैं, पूरे रियल नंबर में से जो भी पॉइंट आएगा जिसके लिए नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ को क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। या ऐसे कह सकते हैं वह पॉइंट जिसके लिए 0 हो रहा है तो 0 वाले पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे पूरे रियल नंबर में से, तो डोमेन हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो फंक्शन हमारा किस तरीके से दिया गया है, तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा सोचें कि क्या यह 1/x प्लस क्या यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है कभी भी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी 0 हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं, कभी भी ये 0 हो ही नहीं सकता है। मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर ऑल x। कोई भी x लिखते हैं कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि रीजन क्या है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दोनों में अगर 1 ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाइक दिस। मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो ही वैल्यू होगी, या तो 1 होगा या तो 1 से ग्रेटर होगा। मीन्स कभी भी ये 0 नहीं हो सकता है। तो रीजन बता दिए। तो जब 0 है हो ही नहीं सकता है, अब बताएं तो इस x की इतनी, अब जब यही 0 नहीं हुआ, डिनोमिनेटर 0 पॉसिबल है ही नहीं है, मतलब x की इतनी औकात नहीं है कि ये कह दे कि भाई हम इतना आ जाएंगे तो तुम डिफाइंड नहीं होगे, ठीक है। मीन्स कह सकते हैं कि f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x। यहाँ पे क्लियरली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्लियरली कि f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x। सारे x के लिए डिफाइंड होगा। इसका मतलब इस फंक्शन का तब डोमेन कितना हो जाएगा, ऑल x के लिए डोमेन क्या लिखते हैं, r लिखते हैं। तो इस फंक्शन का डोमेन हो गया r, रियल नंबर इसका डोमेन हो जाएगा। अब रेंज की बातें करेंगे कि रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए रेंज की बातें हम कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो इसको मिटा देते हैं, रेंज की बातें बताते हैं कि रेंज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो 100% है, सभी लोगों ने 11th में पढ़ा कि जब भी रेंज कैलकुलेट करना हो तो f(x) को क्या मान के चलते हैं, y मान के चलते हैं। तो यहाँ पे फॉर रेंज क्या मान के चलते हैं कि लेट f(x) इक्वल टू y। ये तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तरीका क्या होता है कि x को y के टर्म में लिखना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स। इसको भी इधर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तब यहाँ पे समझेंगे कि y इंटू एक्स स्क्वायर, समझेंगे यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। x में यह क्वाड्रेटिक हो गया है ना, x में यह क्वाड्रेटिक हो गया। तो चलिए इससे x की वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो कैसे करेंगे। जो डिस्क्रिमिनेंट वाली बातें आती है, डिस्क्रिमिनेंट सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की बात अगर करें तो a इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है, y, b इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा होगा, -1 एंड c इक्वल टू y दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सिद्धाचार्य फार्मूले से तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना लिखते हैं, 2a लिखते हैं। अगर इसको सॉल्व कर लें हम लोग तो -b तो माइनस तो +1 हो जाएगा, इधर अंडर रूट तो a1 माइनस 4a का मतलब y और c का मतलब भी y है, और बाई 2a का मतलब कितना है, y है। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, तो इसके लिए इसको मिटा देते हैं। डोमेन वाले को फटाफट नोट कर लें, ठीक है। तो इसको मिटा दिए। इसके बाद का वर्क देखें तो कितना लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है। अब जरा देखें कि रेंज का मतलब क्या,
वैल्यू ऑफ y जिसके लिए हम y की वो वैल्यू जिसके लिए x डिफाइंड हो हम वही रखेंगे। जैसे वहाँ पे कि f(x) इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x था, तो यहाँ पे क्या होता है x इज़ डिफाइंड फॉर ऑल y, मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल y, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल y फॉर विच x इज़ डिफाइंड, बिल्कुल वही सही बात है। अच्छा, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि रेंज का मतलब क्या होता है। हम बार बार रेंज कहते हैं, डोमेन कहते हैं, रेंज का मतलब क्या जानते हैं? रेंज का मतलब क्या होता है? हम पूछ रहे हैं कि रेंज का मीनिंग क्या होता है। रेंज का मीनिंग होता है कि यहाँ पे कि वह x जिसके लिए कुछ जो वैल्यू मिल रहा हो, मीन्स वैल्यू ऑफ f(x). अगर हम कह दें रेंज का मीनिंग, यहाँ पे x ले लें, y ले लें, चाहे a ले लें, यहाँ पे b ले लें, इस पे क्या f डिफाइंड हो तो इसका एक एलिमेंट हम a का लेके चले तो यहाँ पे क्या हो गया f(x). तो ये जो f(x) है वो किसके इक्वल होता है? y के। इसका मतलब वैल्यू ऑफ f(x), जो वैल्यू ऑफ क्या है f(x) मीन्स जितने भी डोमेन में एलिमेंट मिलते हैं सबकी वैल्यू क्या है कोडोमेन में, तो वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे y की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए x डिफाइंड होगा, और y की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए x डिफाइंड नहीं होगा। तो देखें यहाँ पे अगर y 0 हो जाता है तो इसके लिए x हमारा डिफाइंड नहीं होगा। तो क्या कंडीशन पहले देना पड़ेगा कि y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ से भी वो बात बता सकते थे कि जब ही अगर यहाँ पे y हम 0 कर देते हैं, देखिए y अगर यहाँ पे हम 0 कर देते हैं तो एक क्वाड्रेटिक के कंडीशन को फेल कर जाता, या क्वाड्रेटिक के कंडीशन को फेल कर जाता। तो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं कि y 0 नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ भी गया कि y 0 नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अब इसको किससे, तो पूरा मैटर किस पे डिपेंड कर रहा है? ये जो रूट की क्वांटिटी है इस पे डिपेंड कर रहा है पूरा मैटर। y तो कह दिए कि 0 नहीं होना चाहिए, बाकी का इससे कैलकुलेशन करेंगे तो f(x) यहाँ पे x डिफाइंड कब होगा कि जब 1 - 4y² इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, r इक्वल टू 0 हो जाए। रूट की क्वांटिटी है तो यही कंडीशन देते हैं, इनइक्वलिटी लगाते हैं। अब देखें यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझेंगे। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 4y² - 1 माइनस से मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वलिटी चेंज। इसको फैक्टराइज कर दें तो 2y - 1 एंड 2y + 1 लाइक दिस। अब यहाँ पे लाइन ड्रा कर लें तो यहाँ पे y की वैल्यू एक मिलेगा -1/2 और एक मिलेगा, कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। बस चीज़ों को समझना है, a इन्फिनिटी इधर -इन्फिनिटी, तो ये ग्रेटर है तो प्लस माइनस प्लस। अब देखें इसमें इन्वॉल्व कौन होगा कौन नहीं होगा। क्रिटिकल पॉइंट में ये दोनों इन्वॉल्व होंगे, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू का भी सिंबल लगा है। अगर वेवी कर्व की बात करें तो हमारा वेवी कर्व लाइक दिस इस तरीके से मिलेगा। अभी बता दें कि वेवी कर्व की कोई नीड हमको नहीं है, लेकिन ये कि जानना चाहिए कि कोई पूछ दे कि वेवी कर्व क्या होता है तो भाई जानना चाहिए, ठीक है। अब हमको y की कौन सी वैल्यू लेनी है, समझेंगे। y की कौन सी वैल्यू लेनी है जिसके लिए नेगेटिव दे रहा है, <0 तो नेगेटिव। तो यहाँ से y की वैल्यू देख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू, ये दोनों पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हमको लेना है तो क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे तो -1/2, 1/2 ये हमको रखना है y की वैल्यू, ये y की वैल्यू हमको रखना है। तो ये y की वैल्यू हो गया। अब जरा देखें, अगर हम कह दें कि ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, तो इसी के ना बीच में आएगा 1/2 -1/2 और इसके बीच में कितना आ जाएगा 1/2। अब देखें इसके बीच में 0 भी आ रहा है, देख रहे हैं ना, 0 भी आ रहा है, लेकिन 0 को हमको रखना नहीं है। इसके अनुसार देखा जाए, देखें अगर इस पे देखा जाए तो ये तो ठीक है, लेकिन पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे y तो इसमें लेंगे, लेकिन इसमें से 0 हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। देख सकते हैं क्योंकि 0 हमको रखना नहीं है, देख सकते हैं -1/2 और 1/2 के बीच में 0 भी तो आ रहा है, तो ये 0 हमको नहीं रखना है। तो फाइनली हमको तो ये मिला y की वैल्यू,
हम कह दिए कि अभी रेंज के लिए क्या बोले कि जो y का वेरिएशन होता है वही हमारा मोस्टली रेंज होता है। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये वाले पोर्शन। चलिए अब फंक्शन पे आते हैं। जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि f(x) = x/1 + x²। ये जो f(x) है x के लिए सबके लिए डिफाइंड है, फॉर ऑल x डिफाइंड है। जब फॉर ऑल x डिफाइंड है, x हमारा रियल नंबर आ गया, देखें हम कह दिए कि इसका डोमेन हमारा एक रियल नंबर आ गया, फॉर ऑल x के लिए डिफाइंड है, तो उसमें अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें, 0 भी रियल नंबर तो उसमें 0 रख देते हैं x की वैल्यू, तो इस केस में हमारा f(x) कितना हो जाता है, 0 मिल जाता है। x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो इस केस में f(x) हमारा 0 भी मिल जाता है। बाकी अब 0 नहीं होने वाला है, इसका मतलब इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका रेंज ऑफ f(x) कहाँ से कहाँ तक होगा, तो देखेंगे 0 भी एक वैल्यू मिल रहा है ना हमको, y का तो हम इतना पोर्शन कह दिए, मीन्स इसका 1/2 से लेकर के कहाँ तक मिलेगा, 1/2, यही इसका रेंज हमको मिलेगा। ठीक है, ये तो हम x के लिए बताए ना कि x डिफाइंड कब नहीं होगा, जब y की वैल्यू 0 हो जाए। लेकिन अगर फंक्शन को हम देख रहे हैं तो फंक्शन में अगर x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो f(x) हमारा एक 0 लिस्ट वैल्यू हमको इसमें f(x) हमारा 0 मिल रहा है, 0 यहाँ पे मिल रहा है। तो फाइनली हमारा रेंज कितना होगा, रेंज का मतलब क्या होता है, इस फंक्शन की वैल्यू। तो ठीक है, -1 और 1/2 एंड 1/2 की सारी वैल्यूज हमारा क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज कहला है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई वैल्यू हमको नहीं मिलने वाला है। चेक करना है कि मेरी बात सही है कि नहीं, तो चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू जो मर्जी बोलो, पूरे रियल नंबर की बात हम बोलें कि जो इच्छा करे बोल दो, है ना, जो इच्छा करे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कोई भी रियल नंबर लेकर के चेक सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी। अगर हम कह दें कि x की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं चाहे 2 ले रहे हैं, तो 2/1 + 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो 2/5, और 2/5 जरा कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगा, <1 ही होगा, <1 ही होगा। आई बात समझ में। तो हम चेक कर सकते हैं कि इसका रेंज जो आया है सही है कि नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन की बात और करते हैं कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है वो, उस पर भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। चलिए इसको नोट कर लें, मिटाते हैं। देखें जिनको बेबी कर्व समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जिनको बेबी कर्व समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, ज़रूर उसको देखेंगे, 100% सारी बातें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे लिखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेंज। क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द रेंज। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द रेंज। फाइंड द रेंज फॉर f(x) = क्या लिखा गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि x² + x + 2 अपॉन x² + x + 1 एंड x बिलोंग्स टू R। एक रियल नंबर दिया हुआ है। अगर इसके डोमेन की हम बात कर दें, कह दें कि जरा इसका डोमेन निकाल लो, है ना, तो डोमेन बता सकते हो कितना होगा। इसके डोमेन की अगर हम बात कर लें और कह दें कि इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन बता सकते हो कितना होगा। हम बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कह दें कि इस फंक्शन का डोमेन कितना होगा, तो जरा बताओ, चेक करो डोमेन। सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेंज पूछा गया, हम डोमेन की भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें, ठीक है,
तो फॉर डोमेन, इसका डोमेन कितना होगा? क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। तो चेक करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रेशनल फंक्शन लिखा गया है, तो रेशनल फंक्शन में क्या नहीं होना चाहिए? रेशनल फंक्शन में क्या नहीं होना चाहिए? तो अगर हम रेशनल फंक्शन की बात कर लें तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। जरा देखें तो हमारे एक्स भाई की कोई औकात है जिसको जीरो कर दे? चेक कर लिया जाए। अगर हम कह दें कि x की कोई एक वैल्यू है जिसके लिए जीरो हो गया, जरा समझें, मैं से सारी चीज़ों को समझना है कि हम कह दें कि x की एक वैल्यू है, कोई स्टूडेंट्स कह दिया कि भाई x की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए जीरो हो जाए। चलिए हम चेक कर लेते हैं जीरो होगा भी कि नहीं होगा। ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जरा इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात कर लें तो b इक्वल टू 1 c इक्वल टू 1, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखें 1 माइनस 4, तो ये -3 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0 हो गया। और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है तो पढ़े होंगे 10th में, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है तो देयर इज नो रियल रूट्स। क्या होगा? देयर इज नो रियल रूट्स। इस केस में क्या होगा? नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स हमको नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि x की औकात नहीं है जिसके लिए जीरो हो जाए, क्योंकि x जब ही जीरो होगा तो रूट्स को कह देगा कि हम रियल होंगे ही नहीं। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो, इस केस में x की कोई भी वैल्यू ले लें तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। मीन्स एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। क्लियरली यहाँ से क्या लिख सकते हैं? क्लियरली यहाँ से एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन कितना हो जाएगा? एक रियल नंबर हो जाएगा, एक रियल नंबर हो गया। बट हमको क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना। चलिए रेंज यहाँ पे सिखाते हैं कि हाउ टू फाइंड रेंज। ठीक है, तो रेंज यहाँ पे सिखा दे रहे हैं कि रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए यहाँ पे रेंज की अगर हम बातें करते हैं तो एफ एक्स को क्या मान के चलना पड़ेगा? वाई मान के चलना पड़ेगा। देखेंगे तो लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वाई के टर्म में इसको देखा जाए, एक्स को वाई के टर्म में कितना हो जाएगा? वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ट्रांसफ़र कर लिया जाए, इधर लाया जाए तो y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें भी तो y माइनस 1 इंटू एक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा? y माइनस 2 इक्वल टू 0, विच इज क्वाड्रेटिक इन x। अब जरा देखें यहाँ पे x बिलोंग्स टू r लिखा गया है। आखिर में अभी इसके पहले क्वेश्चन किए थे तो उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा गया था। तो जब ये लिखा गया तो इसका भी तो कोई अपना मतलब होना चाहिए कि x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या? इसका मीनिंग है क्या? यहाँ से x इज रियल। x इज रियल का मतलब क्या? यहाँ पे अगर हम कह दें कि x रियल मिलेगा तो x रियल का मतलब क्या? कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, समझेंगे कि x हमको रियल मिल रहा है ना। जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, समझेंगे कि जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, अगर कह दें कि x हमको रियल मिल रहा है, क्या मिल रहा है? रियल मिल रहा है, तो कहा जाता है कि भैया जब रियल कम पॉसिबल है कि जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाए। चीज़ों को समझें, सिर्फ पढ़ लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, चीज़ों को समझना है कि जब यह कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम कह दें कि इसके रूट्स रियल मिले, मीन्स x की वैल्यू रियल मिले, तो कब पॉसिबल है? कि जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाए। इसका मतलब है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। सिंस यहाँ पे लिखा गया है कि x बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। चलिए इस पे हम बातें करते हैं।
जो जब डिस्क्रिमिनेंट की हम बातें कर लिए तो क्या होने वाला है ज़रा समझेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ से y माइनस 1 होल स्क्वायर, ए कितना है तो y माइनस 1 है, और c कितना है तो y माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। चलिए इसको फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखें y माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, y माइनस 1 माइनस 4y, अब 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, हम कॉमन ले लिए हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 यहाँ से क्या मिला देखेंगे, माइनस 3y, देख रहे हैं ना माइनस 3y, और ये प्लस कितना हो जाएगा 7, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से देखें इनइक्वालिटी चेंज, यहाँ पे y के साथ माइनस है जो कि नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई मीन्स इनइक्वालिटी चेंज। तो लाइक दिस, इस तरीके से लिख सकते हैं 3y माइनस 7, ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब इस पार्ट को हम मिटाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे तब यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दें, कर दिए। अब इस पर क्रिटिकल पॉइंट लिखें, दो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक y की वैल्यू कितना y1 आएगा, दूसरा कितना आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू 7/3 आएगा। देखें 7/3 की वैल्यू है जो 1 से क्या है ग्रेटर ही है, इधर लिख देते हैं इन्फिनिटी, इधर लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी। अब रही बात ये दोनों में से ये ग्रेटर है तो इधर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब सोचेंगे कि इसमें कौन सी वैल्यू लेना है कौन सी वैल्यू नहीं लेना है, ये भी तो हम बताएंगे ना। और वे भी कर्व मेथड लाइक दिस इस तरीके से मिलता है। ये कर्व जरूरी नहीं है ड्रॉ करना, बट हम बता देते हैं कि क्या होता है। इसमें से कौन सा पॉइंट, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट हमारे फेवर में होंगे, कौन से नहीं होंगे, तो ज़रा देखा जाए। और यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है तो एक क्रिटिकल पॉइंट हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1 भी लेना पड़ेगा, लेकिन सोचें कि अगर 1 ले लें, 1 अगर ले लें तो क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला। अगर 1 हम ले लें तो, अगर 1 हम ले लेते हैं कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट हमारे फेवर में है, 1 ले लें। क्यों हम कह रहे हैं कि इक्वल टू लगा हुआ है, इसलिए एक बार और कह रहे हैं कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेवी कर्व मेथड क्या होता है हम लिंक दे देंगे, उसको ज़रूर देखेंगे और बहुत मज़ा आएगा उसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि 1 हम नहीं ले सकते, क्योंकि y की वैल्यू जब ही 1 होगा तो यहाँ ज़रा देखें तो ये क्या करेगा, अगर y की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये जी 0, ये भी 0, तो सिर्फ y इक्वल टू -2 मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। और सभी लोगों ने क्या पढ़ा है, सभी लोगों ने यही पढ़ा है कि जब भी क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, और कहा जाता है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज़ नेवर 0। ठीक है, और ये वेरी सॉरी, अगर हम 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं वेट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक नोट करें। तो यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, अगर y की वैल्यू देखेंगे, अगर हम 1 ले लेते हैं तो इन जो क्वाड्रेटिक का कंडीशन है उसी को फेल कर देगा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 कर देगा। यही वजह है कि 1 हम यहाँ से नहीं ले सकते, 1 हमको नहीं लेना, तो नहीं लेना तो इस पर सर्कल कर दे रहे हैं। अब देखें इसके बाद क्या सोचना है कि हमको वही y लेना है, y है ना, वही y लेना है जिसके लिए क्या हो जाए यहाँ पे, या देखें किसके लिए क्या होना है, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव मिल जाए। तो वो y कहाँ से लेना पड़ेगा, वो y कहाँ से, इतने ही पे ना y आ रहा है, देखें यही ना नेगेटिव, बाकी इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से y बिलोंग्स टू कहाँ से होगा, 1 नहीं लेना तो ओपन हो जाएगा, लेकिन 7/3 हमको रखना है, तो 7/3 की तरफ क्लोज्ड। तो अगर इसके रेंज की हम बात कर लेते हैं तो देयरफॉर, तो ये रेंज कितना हो जाएगा यहाँ पे, रेंज इक्वल टू लाइक दिस 7/3, ये हमारा रेंज हो गया। तो इस फंक्शन का रेंज ये हो गया। तो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
समझ में आया कि नहीं आया ज़रूर के बताएंगे हमको, क्योंकि मेहनत करते हैं फिर उसका अगर पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं आए तो फिर मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो कमेंट ही हमारी एनर्जी है। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसके सॉल्यूशंस 100% समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए एक हम और डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो भी है। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जरा देखा जाए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो सिर्फ हम डोमेन रेंज फाइंड करना सिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, लिख रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे भी कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे भी अगर हम कह दें कि इसका डोमेन कितना होगा, तो डोमेन तो भैया अभी तक डोमेन सभी लोग बता दिए होंगे कि इसका डोमेन कितना होगा। तो कितना डोमेन दिखाई दे रहा होगा भैया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 नेवर जीरो, मीन्स एक्स की कोई भी औकात नहीं है इतनी कि एफ एक्स को नॉट डिफाइन कर दे। इसका मतलब कि इसका डोमेन कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। डोमेन तो पता चल गया, हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए क्या करेंगे? लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ से वाई कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेते आते हैं तो ठीक है, तो प्लस वाई इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। ये भी ये दिया गया है, सिंस क्या लिखा गया है कि x बिलोंग्स टू आर मीन्स रियल है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखें b मीन्स होता है कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि नहीं है तो इसको ख़त्म कर दिया जाए। और a कितना है? तो y माइनस 1 है। और c कितना है? तो सिंपली कितना है? y। फिर यहाँ पे देखें माइनस है, तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें, इनइक्वलिटी चेंज, तो y इंटू वाई माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो y की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू, तो y इक्वल टू यहाँ से 0, यहाँ से कितना मिल जाएगा? 1। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इधर क्या लिख देंगे? प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ से अगर वी कर्व की बात करें तो फिर हम कहें कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, इतना ज़रूर ध्यान देना। अब हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट है हमारे फेवर में है भी कि नहीं है, इसको चेक किया जाए। तो देखें 0 हमारे फेवर में है तो ले लेंगे, -1 भी हमारे फेवर में है, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो भाई एक कंडीशन 0 तो इक्वल हो रहा है ना, लेकिन -1 हम लेंगे कि नहीं लेंगे। 0 और 1 तो रखने दोनों हमारे फेवर में है, बट 0 तो ले लिए बिना कुछ सोचे समझे। 1 के बारे में सोचना है कि 1 हमारे फेवर में होगा कि नहीं वो क्रिटिकल पॉइंट। तो देखें इसको ज़रा देखें, अगर हम y की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो फिर यही इक्वालिटी के कंडीशन को फिल कर देगा। इसलिए हमको यहाँ पे y की वैल्यू 1 हमको नहीं रखना है। ठीक है, y की वैल्यू क्या करना है? 1 हमको नहीं रखना है, क्योंकि ये कंडीशन ही फेल कर देगा। इसका मतलब क्या? तो y बिलोंग्स टू 0 हमको लेना है, तो 0 से लेकर के 1 तक। अब देखें चेक भी कर सकते हैं कि रेंज का मतलब क्या? वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो इस एफ एक्स में 0 भी आएगा। अगर x की वैल्यू 0 कर दिया जाए तो एफ एक्स की वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं? तो 0 एक मिल जा रहा है, बाकी 1 नहीं आ सकता है, 1 से कम ही होगा। क्योंकि देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है मीन्स जो डिनोमिनेटर है ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर है। जब न्यूमरेटर से ग्रेटर है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 से कम ही होगी। तो भाई वैसे भी दिखाई दे रहा है।
तो इसका तब रेंज कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है कि रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0,1। देखिए ना यहाँ पे 0,1 इसका रेंज हो गया। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन यहाँ पे किए हैं। तो ये सारी बातें 100% सबको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बताने का तो मन नहीं है, लेकिन चलो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन चलो उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखें डोमेन और रेंज, अभी तक जो भी हम लोग डिस्कस किए एक एल्जेब्रिक फंक्शन पे डिस्कस कर रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे कर सकते हैं, एल्जेब्रिक पे डिस्कस कर रहे हैं ना। इसमें लॉगरिथमिक का भी कोई क्वेश्चन रखे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री का रखे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका जब हम ग्राफ बता लेंगे, जितने भी फंक्शंस हैं उसके ग्राफ क्या हैं, सारी सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, तो कुछ क्वेश्चन हम ग्राफ से ही बताएंगे। ग्राफ से देखते सॉल्व हम कैसे करेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चले एक क्वेश्चन और लिखते हैं। सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन के लिए है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए अभी हम कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखें एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिखा गया है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू आर लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डिस्कस किया जाए। इसका सबसे पहले तो डोमेन फाइंड किया जाए। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर डोमेन। डोमेन कितना होगा? तो देखें कि डोमेन के लिए क्या नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि x, पहले तो देखें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यही ना डिनोमिनेटर में आ रहा है, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम फैक्टराइज कर दें तो 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -1 समझेंगे, -1 और 1 दोनों नहीं होना चाहिए। -1 और 1 दोनों नहीं होना चाहिए इस केस में। ठीक है, लेकिन अगर -1 और 1 को छोड़ करके x की कुछ भी वैल्यू रखें तो फिर हमारा f x सबके लिए क्या होगा? डिफाइंड होगा। ठीक है, तो f x इज डिफाइंड फॉर ऑल x, मीन्स कह सकते हैं कि क्लियरली यहाँ से क्लियरली f x इज, समझेंगे, क्लियरली f x इज डिफाइंड फॉर ऑल x except x इक्वल टू -1, 1। ठीक है, माइनस देखेंगे यहाँ पे -1, 1 इसको छोड़ करके। इसका मतलब इसको छोड़ करके लिए सब पे डिफाइंड है, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा? पूरे रियल नंबर में से इस दोनों को हटा दिया जाए तो करली ब्रैकेट -1, 1, करली ब्रैकेट आर डिफरेंस -1, 1। तो ये हो गया इस फंक्शन का डोमेन। अब इसका रेंज फाइंड करना। चलिए रेंज पे वर्क करते हैं। फॉर रेंज हम क्या मान के चलेंगे कि लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू 1 क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा? समझेंगे -y इंटू, यहाँ से कितना हो जाएगा? -y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1। इसको इधर लेते हैं, सबको उधर लेके चले, ऐसे करते हैं तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। सबको उधर लेके गए हैं, देखे ना। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे जरा देखा जाए। इसके बाद हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो 100% है कि सबको दिखाई दे रहा होगा कि एक कंडीशन दिया गया है कि x इज रियल। यहाँ पे क्या दिया गया है कि x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या कि इसका भी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, कंडीशन दिया है तो फिर हम बातें कर लेना इस पर
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स इस पे दिखाई दे रहा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहाँ है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा नहीं दिखाई दे रहा है, मीन्स 0 है। तो 0, तो -4, ए कितना है y है, और c कितना है, ये हमारा c है 1 माइनस वाई। फिर यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो y 1 माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से y की वैल्यू 0, यहाँ से y की वैल्यू 1, इधर इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस माइनस प्लस। अब क्या करना है यहाँ पे समझेंगे। अब हमको रेंज फाइंड करने की बात आ गई ना, तो हाउ टू फाइंड रेंज, इसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका रेंज हम कैसे कैलकुलेट करें देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि कैसे इसका हम रेंज कैलकुलेट करें। तो देखें, ये तो y मान है, जरा एक बार हम चेक कर लेते हैं कि y का मल्टीप्लिकेशन तो इसमें करेंगे तो दिस प्लस। अब हम क्या किए हैं, सबको उधर भेज दिए हैं। ठीक है, तो इधर जाएगा तो प्लस, उधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, ये 1 है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखने पे पता चला कि x इसमें एब्सेंट है, मीन्स उसका कोफिशिएंट 0 होगा। ये -4 और ये हो गया। फिर इसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेके चले तो लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिला, देख ही सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। ये नेगेटिव रीजन हमको दे रहा है ना, यहाँ पे देखें नेगेटिव रीजन दे रहा है यहाँ पे सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, वेरी सॉरी, इसीलिए हमको थोड़ा सा दिक्कत होने लगा है। देखें, ये तो माइनस से कर दिए, इनइक्वलिटी चेंज हो गई, इनइक्वलिटी तो चेंज कर दिए। एक काम करते हैं, इस स्टेप को मिटा कर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा इसमें से। ठीक है, क्योंकि y के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4y y माइनस 1। ठीक है, तो अब 4 से इधर डिवाइड कर दें, 4 पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होना है, तो y * y माइनस 1 लाइक दिस। अब यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ये तो नोट कर लिए होंगे सभी लोग, डोमेन की बातें। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिटा करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं से मिस्टेक होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अभी हम बताएंगे क्यों हमको लगा कि वो गलत है लिखने में। थोड़ा सा देखें, एक लाइन ड्रा कर लिए, यहाँ पे y की वैल्यू 0 एंड 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, वेवी कर्व की बात करें तो लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिला। अब इसमें कौन सी वैल्यू लेना है, कौन सी वैल्यू नहीं लेना है, ज़रा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो कौन सी वैल्यू हम रखेंगे, कौन सी वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, तो जरा कोई बताए कौन सी वैल्यू रखना है, कौन सी वैल्यू हमको नहीं रखना है। सोचें तो देखें, सोच करके यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 0 और 1 दोनों रखना पड़ेगा, क्योंकि इक्वलिटी है, लगा हुआ इक्वलिटी का सिंबल। बट अगर यहाँ पे देखें, हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, y है। देख रहे हैं ना, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर y है तो y को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक कंडीशन को फिल कर देगा, तो y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो 0 को हम यहाँ पे छोड़ दिए। अब 1 तो हो सकता है ना, 1 तो हम लिख सकते हैं ना, 1 हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि 1 से कोई इसको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो 1 के ऊपर हम सर्कल लगा दिए, डार्क सर्कल। अब हम y का कैलकुलेशन देख ले कहाँ से कहाँ तक होगा। तो y बिलोंग्स टू, हमको वही y लेना है जिसके लिए प्रोडक्ट क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव हो जाए। तो पॉजिटिव रीजन देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, एक इधर एक इधर मिल रहा है, मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 0। 0 हमको नहीं लेना है तो 0 की तरफ ओपन यूनियन। 1 हमको लेना है तो 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये हो गया, इसका रेंज हो गया। ठीक है, ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि रेंज ऑफ
एफ एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हो गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आई होप ये सारी बातें 100% समझ में आई होंगी। वैसे भी चेक कर सकते हैं कि x की लिस्ट वैल्यू सबसे क्या है, 0। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 सबसे कम अगर रखेंगे यहाँ पे तो 1/1, तो fx की वैल्यू मीन्स y की वैल्यू एक 1 हमको मिल रहा है, तो 1 तो मिला है। बाकी अगर यहाँ पे बात कर लें कि 1 से छोटी कोई भी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर जो भी हम रखेंगे, अगर इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस अगर पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी के तरफ जाएगा, तो 1 से इन्फिनिटी के तरफ जाएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, 0 हमको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये बातें हैं, इस तरीके से इसका हम रेंज देख लिए, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हम पढ़ाए हैं आज, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, कैसा आज का वीडियो रहा कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी फंक्शंस होते हैं उसका ग्राफ, कुछ जो पर्टिकुलर जो स्पेशल टाइप के कुछ फंक्शंस हैं उसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ पे डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।